हमारे भारत में कई ऐसे राजा हो गए हैं जिनके पराक्रम, साहस और आश्चर्यकारी युद्ध नीति के विजय पाने से हम भली भांति परिचित हैं। इन राजाओं के सेनापतियों ने कुछ ऐसे कारनामे किए हैं जिन्हें याद करके भी शरीर पर कांटे आने लग जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही पराक्रमी कहानी से रूबरू कराएंगे जिसे सुनकर आपको भी ऐसे महान देश में जन्म लेने पर गर्व होगा। कहानी है शौर्य की, कहानी बलिदान की, कहानी वीरता और साहस की। कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज के उन 7 मावड़ों की जो अपने राजा के लिए, अपने देश के लिए, अपने स्वराज्य के लिए 30,000 मुगलों से भिड़ गए। बात उस समय की है जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का संहार किया। तब छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुनकर ही आदिलशाही हुकूमत कांप उठती थी। अफजल खान के मृत्यु के बाद कोई भी छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने की बात आती तब सभी पीछे हट जाते। मुगलों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को हराना बहुत ही मुश्किल था और बहुत जरूरी भी था। इसीलिए एक पठान को छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने का काम दिया गया। उस पठान का नाम सरदार अब्दुल करीम बहलोल खान था। आदिलशाही फौज में इसे दूसरा अफजल खान भी कहा जाता था। वो हाथी, घोड़े, वो हजारों की सेना के साथ स्वराज्य पर धावा बोलने के लिए सज्ज था। और जब ये बात छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चली तब उन्होंने ठान लिया कि इस राक्षस को स्वराज्य की सीमा पर ही हराना पड़ेगा। और बहलोल खान को हराने की जिम्मेदारी उन्होंने सरनौबत प्रतापराव गुर्जर को सौंपी। और छत्रपति शिवाजी महाराज का संदेशा मिलने के बाद प्रतापराव गुर्जर अपनी 15,000 की सेना को लेकर रवाना हुए और बहलोल खान को हराने की ठान ली। बहलोल खान की सेना मराठों से ज्यादा थी, इसीलिए उसे हराने के लिए प्रतापराव गुर्जर ने एक युक्ति लगाई। जहाँ पर बहलोल खान की सेना रुकी थी वहाँ से कई मील दूर एक पानी की झील थी। वहीं से बहलोल खान की सारी सेना को पानी ले जाया जाता था। प्रतापराव गुर्जर ने भी झील के पास ही अपना डेरा डाला और वो राह देखते रहे कि कब बहलोल खान की हजारों की सेना अपने घोड़े और हाथियों के लेकर झील पर आएगी, तब वो उन पर हमला बोलने वाले थे। और वैसा ही हुआ। कई दिनों के बाद बहलोल खान की हजारों की सेना अपने हाथी और घोड़ों को लेकर झील पर पहुंची। और जैसे ही बहलोल खान की सेना झील के पास पानी के लिए आई तभी उन्होंने पूरी सेना पर धावा बोल दिया। हर हर महादेव, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी के नारों के साथ वो हजारों पर भारी पड़ रहे थे। युद्ध को जारी रखते हुए प्रतापराव गुर्जर ने अपनी आधी टुकड़ी सेना के उस पार और आधी सेना के इस पार रखी और खान को चारों तरफ से घेर लिया। खान को बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो सीधा जाकर प्रतापराव गुर्जर के पैर में पड़ गया और जान की भीख मांगने लगा। हमारे हिंदू राजाओं की एक अच्छी और बुरी बात थी कि वो शरण आए हुए को माफ कर देते थे। यही गलती पृथ्वीराज चौहान ने भी की थी। जब मोहम्मद गोरे को उन्होंने हराया तो उनको बिना मारे ही जाने दिया। और यही गलती आज प्रतापराव गुर्जर ने भी की। उन्होंने बहलोल खान को जिंदा वापस जाने दिया बिना छत्रपति शिवाजी महाराज को पूछे, और ये गलती उनको भारी पड़ गई। और जब ये बात छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चली कि वो जीत गए पर उन्होंने खान को जिंदा जाने दिया तो वो प्रतापराव गुर्जर पर बहुत ही गुस्सा हो गए, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज इन युद्ध नीतियों से भली भांति परिचित थे। उनको पता था कि खान को अगर अभी जिंदा छोड़ा तो वापस आएगा और हमारे स्वराज्य पर हमला जरूर करेगा। तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रतापराव गुर्जर को एक खत लिखा। उसमें यह लिखा था कि आपकी जीत मुबारक, हमें आपकी जीत से बहुत खुशी हुई है, लेकिन दुख भी उतना ही हुआ है, दर्द भी उतना ही हुआ है, क्योंकि आपने खान को जिंदा छोड़ दिया। ये सुनकर प्रतापराव गुर्जर भी बहुत चिंतित पड़ गए, क्योंकि उनका राजा, उनका माँ बाप उनसे नाराज था। पर उनकी चिंता तब बढ़ी जब खान वापस लौटा और स्वराज्य पर हमला करने के लिए तैयार हुआ। इस बार वो कमजोर नहीं था, उसके पास 10,000 से बड़ी सेना 30,000 हो चुकी थी। और जब ये बात छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चली तब उन्होंने प्रतापराव गुर्जर को दूसरा खत बहुत नाराजी से लिखा। उसमें लिखा था कि अब मुझे अपना मुंह तभी दिखाना जब तुम खान को मार दो। ये पत्र सुनकर प्रतापराव गुर्जर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ठान ली कि अब खान को मारकर ही दम लेंगे, और वो अपनी 15,000 की सेना को लेकर खान की तरफ रवाना हुए। प्रतापराव गुर्जर बहलोल खान की सेना को ढूंढते ढूंढते बहुत ही दूर जा चुके थे और उनकी सेना भी बहुत थक चुकी थी। इसीलिए उन्होंने अपनी सेना को एक जगह रुकने के लिए कहा और अपने 6 मावड़ों को लेकर वो आगे चले। और कुछ दूर जाने के बाद उनको खान की छावनी दिखी, तब उनका खून खोल उठा। पत्र में लिखे अपने राजाओं के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। उनके साथ सिर्फ 6 मावड़े थे और आगे 30,000 की सेना। छावनी दिखते ही उनके सीने में मानो आग सी लग गई। छावनी दिखते ही उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि वो भूल गए कि उनके साथ 15,000 की सेना पीछे खड़ी थी। उनके साथ सिर्फ 6 मराठे थे और आगे 30,000 पठान। हर हर महादेव की गर्जना करते हुए वो 7 शेर प्रतापराव गुर्जर, विसाजी बादल, दीपोजी, विठ्ठल पिलाजी अत्रे
कृष्णाजी भास्कर, सिद्धी हिलाल व विठोजी 30,000 पठानों पर टूट पड़े। उन 30,000 सुअरों में वो 7 शेर बंदूक की गोली की तरह टूट पड़े। वो एक मराठा 100 पठानों पर भारी पड़ रहा था। इन मराठों की ताकत देखकर वो बहलोल खान भी कांप उठा। उस दिन यह युद्ध नेसरी खिंड में हुआ और उन 7 शेरों के खून से नेसरी खिंड भी पावन हो गई। उस दिन वो 7 मराठे अपने राजा के लिए, अपने स्वराज्य के लिए खुशी खुशी बलिदान हो गए। और इस पराक्रम को इतिहास एक पंक्ति में बयां करता है, वेडात मराठे वीर दौड़ले साथ। जो अपने स्वराज्य के लिए खुशी खुशी बलिदान हो जाए वही होता है मराठा। उन 7 मराठाओं के पराक्रम को इतिहास कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता।